नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करनी है 16 धागे 16 कंठे। मेरे हाथ में इस वक्त एक खूबसूरत सा पीला धागा देख रहे हैं आप, और इसमें ये 16 गांठें हैं। मैंने आपको पहले बताया था राधा अष्टमी से पूजा शुरू होती है, राधा जी के जन्मदिन से लक्ष्मी जी की 16 दिन की। वैसे मैं भी ये व्रत रखती हूँ देव के लिए, क्योंकि ये औलाद के लिए होता है और खासकर ये व्रत बेटे के लिए होता है। देखिए, बेटा बेटी में आज के जमाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सालों से जो प्रथा चली आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये 16 धागे होते हैं। आपके घर में जितने मेंबर होते हैं उन सबको ये धागे बांधने चाहिए, लेकिन अगर सब नहीं बांध सकते और सब काम पर जाते हैं तो आपको सबके नाम के धागे बांधने चाहिए। जैसे कि ये एक धागा देव के नाम का, ये एक धागा देव के पापा के नाम का, ये एक धागा मेरे नाम का, और ये एक धागा लक्ष्मी जी के नाम का। ठीक है, अब मैं इन सब धागों को 4 बजे उठकर लक्ष्मी जी के चरणों को छूकर और अपने हाथ में कुछ इस तरह से रख लूंगी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऐसे रखूंगी, ऐसे रखूंगी, ठीक है, ऐसे रखूंगी, लेकिन मैं इसके अंदर गांठ नहीं मार सकती, क्योंकि अगर मैंने इसमें गांठ मारी तो 16 कंठे 16 धागे हैं। गांठ मारते ही 17वीं गांठ हो जाएगी, तो इस व्रत, इस पूजा का महत्व खत्म हो जाएगा। तो आप इसे सारा दिन घर हाथ में लपेटते हैं। और हमारे यहाँ पंजाबियों में इसे सुबह 4 बजे उठकर किया जाता है। सरगी खाई जाती है, सरगी जो सांस देती है, जैसे करवा चौथ का होता है। सरगी में पराठा भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। थायराइड बीपी है तो उसकी दवाई भी ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय होगा, जैसे ही सूरज चढ़ जाएगा, उसके बाद इस व्रत में पानी भी नहीं पीना है। ठीक है, और ये रहे सारे धागे। तो ये 16 धागे 16 कंठे, इसका बहुत बड़ा व्यापार है। बहुत घरेलू और कामकाजी महिलाएं जो हैं अपने यहाँ पर इन धागों को केसर के पानी में भिगोकर बनाती हैं, तो कोई हल्दी में भिगोकर बनाता है, तो कोई रंग में भिगोकर बनाता है। और आप अपने घर में भी सूती धागों से इसको बना सकते हैं, लेकिन अब बाजार में सब चीजें अवेलेबल हैं, तो बाजार में बहुत आराम से ये धागे मिलते हैं। अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है घोड़े, मिट्टी के घोड़े। कहते हैं जब पुराने जमाने में किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, बेटे की प्राप्ति नहीं होती थी, तो इस व्रत को रखा जाता था। वैसे तो ये 16 दिन के व्रत होते हैं, राधा अष्टमी से शुरू होते हैं, लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, लक्ष्मी जी की विशेष पूजा के लिए होते हैं। लेकिन जो लोग 16 दिन पूजा व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें अन्न नहीं खाना होता, तो आपको क्या करना होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये अंतिम दिन, अष्टमी के श्राद्धों की जो अष्टमी है, एक ऐसा दिन जो पवित्र दिन माना जाता है, एक ऐसा दिन जब आप नए कपड़े पहनते हैं, एक ऐसा दिन जब आप व्रत रखते हैं, एक ऐसा दिन जब आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, एक ऐसा दिन जब आप अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं। तो ये घोड़ा जो है, आपके घर में अगर 2 बेटे हैं तो आप 2 घोड़े लेकर आएंगे। इस घोड़े का मोटिव सिर्फ इतना था, ये पुराने जमाने की मैं आपको कथाएं और बातें बता रही हूँ, कि इस पर बैठकर, घोड़ी पर बैठकर आने जाकर दुल्हन को लेने वाला, लक्ष्मी को लेके आने वाला तुम्हारे घर आएगा। इसीलिए इस व्रत को के अंदर विशेषकर घोड़े की पूजा होती है। ये मिट्टी के घोड़े हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आपको, लेकिन पुराने जमाने में ये मिट्टी के घोड़े महिलाएं कच्ची मिट्टी से अपने घर में बनाती थी, अपने बेटों के नाम के। अगर आपके 4 बेटे हैं और आप ये व्रत रखते हैं तो 4 ही घोड़े रखेंगे। नहीं, मेरे 2 बेटे नहीं है। ये एक घोड़ा देव के नाम का है, ठीक है, और ये एक घोड़ा हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है, मंदिर में कोई भी लेके नहीं आता, तो मैंने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। तो ये घोड़ा मंदिर के नाम का है, मंदिर में पूजा होगी, महिलाएं आएंगी, सारी वहां बैठेंगी, तो ये घोड़ा वहां का है। हर वर्ष ये घोड़ा बदलता है। अब पिछले वर्ष का घोड़ा भी मेरे पास है। मैं उस घोड़े को और पिछले वर्ष के धागों को मैं ले जाकर, तो मैं कथा 4 बजे जब सुनने जाऊंगी तो वहां पर लक्ष्मी जी के चरणों में एक परात होती है, वहां सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, कथा सुनाई जाती है, और फिर आप पिछले साल के धागे और घोड़ा वहां रख देते हैं। लेकिन सावधान, आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ शायद आपके यहाँ पहले ना होती हो। औरतें क्या करती हैं, सुबह 4 बजे इसे अपने हाथ में बांधती हैं, सरगी खाती हैं, और उसके बाद शाम को 4 बजे अपने हाथ में लेके थोड़ी सी घास लेकर 16 कंठे 16 धागे ऐसे कथा सुनती हैं, और 16 चने हाथ में लेती हैं, और 16 चने लेकर वो चनों को एक एक करके घोड़े के सामने डालती जाती हैं, और वहीं पर अपनी कथा को संपूर्ण कर अपने धागों को वहीं पर परात में छोड़कर आ जाती हैं। ऐसा करते हैं लोग, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है।
क्योंकि ये पूजा संपूर्ण होती है रात को तारा या चांद को देखकर। अब तारा और चांद तो आपने रात्रि में देखा नहीं, उसे अर्घ दिया नहीं, उसको मीठे पोए खिलाए नहीं, उसकी पूजा की नहीं, और धागे उतार कर आप शाम को ही परात में रख कर आ गए। आपको नहीं लगता ये गलत है? और मेरा मानना है इससे बरकत भी नहीं होती। एक्चुअली सही तरीका क्या है कि आप इसे अपने हाथ में सुबह 4 बजे बांध लें और बांधे ही रहें। जब रात्रि में आप चांद की पूजा या तारे की पूजा कर लें, उसके बाद उसे अर्घ दे उसके बाद जब अपने बच्चे के साथ बैठ के व्रत खोल ले तो इस धागों को खोलिए, खोलकर अपने घर की तिजोरी में पूरे वर्ष रखिए। अब मेरे पास ऐसे सेम धागे मेरी तिजोरी में रखे हुए हैं जहां मैं पैसे रखती हूँ पिछले साल के। अब मैं उन्हें निकालकर 4 बजे कथा में रखूंगी और जो इस वर्ष पहनूंगी उसे अगले वर्ष तक पूरे साल अपने पास रखूंगी। लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसा कि आपकी सासू माँ करवाती है। अगर अभी तक आपने ये व्रत नहीं किया कभी, तो मुझे अपनी सास मानकर या अपनी बड़ी बहन मानकर आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। करना कुछ भी नहीं है, सुबह 4 बजे उठना है, उठने के बाद सरगी खानी है, सरगी जो सास के पास से आए। अगर आपकी सासू माँ आपको सरगी नहीं भी देती तो अपने घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला से आप सरगी ले सकते हैं। सरगी में क्या होता है, आपको थोड़ी फेनिया, थोड़ी मिठाई, थोड़े फल वो आपको देते हैं। सुबह 4 बजे आप वही सब चीजें खा लीजिए और खाने के बाद व्रत आरंभ करिए। जैसे सूर्य उदय हो उसके बाद पानी भी नहीं पीना, लेकिन शाम को 4 बजे कथा सुनकर पानी पीना है, लेकिन नॉर्मल पानी नहीं पीना। ऐसे घर से मांगकर पानी पीना है जिनके घर में अभी बच्चा हुआ हो और उसे पैदा हुए अभी 1 वर्ष ना हुआ हो, उनके घर का पानी मांगकर पीना है। और उसी मतलब उस घर के पानी से मतलब है वो पानी दे दे सादा, ये शरबत दे दे, रूह अफ़ज़ा दे दे, या लिम्का दे दे, या कोल्ड ड्रिंक दे दे। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम सारी औरतें हैं, मतलब 200 लोगों की सोसाइटी है, लेकिन पूजा केवल 7-8 महिलाएं करती। तो हम ऐसे घर ढूंढ लेते हैं, फिर हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके यहाँ बच्चा हुआ है, हमें कथा सुननी है, तो आप हमारे को लिम्का दे दीजिए। तो ऐसे लिम्का आ जाती है। और मान लीजिए कभी अगर ऐसी लिम्का नहीं आती तो घर से कोई भी बड़ी बुजुर्ग महिला जो होती है उनके पास सारी चीजों की जो होती है ना जिम्मेदारियां होती है, और सारी चीजों को खोलने और बंद करने के सभी हक होते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स होती है हमारे घर की, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं, चाहे वो आंटी हो, चाची हो, माँ हो या सास हो। तो कोई भी अपने घर से लिम्का ले आता है और फिर हम वो लिम्का पीते हैं। लेकिन आप ये लिम्का एक बार पीते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें चाय पीने की बीमारी है। कथा सुनकर थोड़ा सा वो उस घर का पानी पीकर, जहाँ बच्चा पैदा हुआ हो उस घर का पानी पीकर आने के बाद आप अपने घर में अपने घर की चाय पी सकते हैं, लेकिन केवल एक बार। चाय पीने का मतलब ये नहीं कि आप बिस्किट खा रहे हैं, बार बार मुंह झूठा कर रहे हैं। एक बार, चाहे आप लिम्का पीजिए एक बार, चाहे आप चाय पीजिए एक बार, लेकिन एक बार। चाय पीने के बाद इंतजार कीजिए, चांद या तारा आपको जो भी दिख जाए पहले, उसके बाद उसे अर्घ चढ़ाकर अपने बेटों के माथे पर तिलक लगाकर, आपके घर में बेटी रूपी बेटे हैं। आज की बेटियां बहुत स्मार्ट हैं, आज की बेटियां चंद्रयान पर जाती हैं, आज की बेटियां कौन बनेगा करोड़पति में जाकर 1 करोड़ कमाती हैं। आज की बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। तो आप अपनी बेटी के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। और फिर उनको रोली का टीका लगाकर, बच्चों से भी कहूंगी माँ के पाँव छुएं। सबसे पहले अपने बच्चे का मुंह किसी मीठी चीज से मीठा कराकर फिर पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करें। अब भोजन में भी 2 तरह की बातें हैं। कई लोगों का कहना है कि इसमें अन्न नहीं खाते, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगी अगर आप बीमार हैं और आपके घर में कोई रूल्स है, सासू माँ जैसा कहते हैं वैसा करें। आप बताइए राखी जी आप क्या करती हैं? तो मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं उसके बाद एक पराठा खाती हूँ, सरगी करती हूँ, कुछ मीठा खा के और एक केला खा के मैं अपने व्रत को विराम दे देती हूँ, पानी भी नहीं पीती। फिर 4 बजे किसी ऐसे घर से पानी मांगती हूँ जिनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, फिर उस पानी को पी लेती हूँ केवल एक बार। फिर मैं रात में देव की पूजा कर कर, देव का मुंह खोलकर, देव का व्रत मुख पर मीठा लगाकर, फिर मैं देव के साथ बैठकर बिना लहसुन प्याज के प्रॉपर खाना खाती हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी सासू माँ तो साउथ इंडियन है और साउथ इंडिया में तो ये व्रत होता नहीं है। लेकिन आपकी डॉक्टर बाई राखी तो कोई व्रत छोड़ती नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मैंने शास्त्र पढ़े हैं और मेरे पतिदेव को कोई भी पूजा पाठ और व्रत रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सासू माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो जब मैं माँ नहीं बनी थी तो एक दिन वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे बोला, उनका नाम आशा आंटी था, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने मुझे एक घोड़ा ला कर दिया और बोला कि तू इसका व्रत रख और ये व्रत ऐसे ऐसे होता है, मैं तुझे सरगी दूंगी आज से, और देखना तेरे घर में घोड़े पे बैठ के जाने वाला आएगा जो दुल्हन लेकर आएगा।
तो मैंने कहा ठीक है आंटी, बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो मैंने व्रत रखा उनके कहने पे। कुछ टाइम तक तो आंटी मुझे सर की देती रही और मैं भी अगले दिन पूजा कर कर मनस कर थाली में अपनी सास को भी अगले दिन सुबह आप कुछ देते हो, कुछ लोग उसी दिन रात को दे देते हैं, कुछ लोग अगले दिन देते हैं। मैं उन्हें देती रही। फिर आंटी गुजर गए। फिर आंटी के जाने के बाद अंकल देते रहे। फिर अंकल की भी डेथ हो गई। अब ना अंकल रहे ना आंटी रहे, तो मैं अपनी सरगी अपने आप को खुद ही दे देती हूँ। जी हाँ, मैं आंटी का नाम लेकर उनको प्रणाम कर खुद ही अपनी सरगी अपना सामान खरीद लाती हूँ। यूं तो सरगी मेरी सासू माँ भी दे सकती हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी ली नहीं, तो मैं उन पर कोई प्रेशर बनाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे सासू माँ के कल्चर के हिसाब से ऐसा वहां कोई व्रत नहीं होता। इस पूजा के फायदे क्या है? कहते हैं जिन्हें बेटे की प्राप्ति नहीं होती और बड़ी इच्छा होती है कि उन्हें बेटा चाहिए, उन्हें ये व्रत रखना चाहिए। कहते हैं मन्नत मांगनी चाहिए कि मैं ये व्रत रख रही हूँ, मेरे घर में भी घोड़ी पर बैठकर जाकर दुल्हन को लेके आने वाला, लक्ष्मी को लेके आने वाला आए। देखिए, बीइंग ए माँ, एक बात मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, तमाम चीजें, पर बेटे की भी जरूरत है। एक माँ जब बेटी पैदा होती है, वो आज भी क्या झेलती है, आज भी किन चीजों का सामना उसे करना पड़ता है। या कई बार उसकी 2 बेटियां होती है, तो वो चाहती है कि उसका एक बेटा भी हो जो उसकी बेटियों को राखी बांधे, उसका परिवार पूरा हो। उसके पीछे बेटा या बेटी की मंशा नहीं होती। मोरल ऑफ द स्टोरी होता है कि बेटी के साथ बेटा भी चाहिए होता है। और मुझे लगता है बेटा और बेटी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हमेशा मेरा मानना यह है कि बच्चे 2 ही होने चाहिए। मेरे को भी हमेशा इस बात की मन में मलाल रहता है कि मेरी एक बेटी नहीं है, मुझे एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि बेटी जिसके घर में होती है उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है। पर फिर भी मेरे देव के पास उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, सुंदरी है, रिधिमा नाम है, और वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। देव को वही राखी बांधती है, तो मैं तो ये मानती नहीं कि मेरी बेटी नहीं है। जन्म देने से ही केवल माँ नहीं होती। इस वक्त आप सब इतने सारे व्यूअर्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेटियां, वो सब मेरी ही तो हैं। मैंने तो ईमानदारी से आप लोगों को हमेशा अपने परिवार का एक रूप माना है और अपना बेहतर आपको देने की कोशिश की है। तो ये व्रत आप रख सकते हैं। बात बेटा और बेटी की नहीं है। अगर घर से लक्ष्मी लूट गई है, लक्ष्मी नाराज है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो क्यों चिंता कर रहे हैं आप? आपके घर में चमत्कारी रिद्धि सिद्धि धन बरसेगा, छप्पर फाड़कर पोटली आ रही है। आप सब लोगों ने पोटली का ऑर्डर दिया और बड़े शिद्दत और लगन से इसमें विश्वास रखा। जब आपने पोटली का ऑर्डर दे ही दिया है, तो पूरा विश्वास रखकर उसे धनतेरस वाले दिन बिना खोले अपनी अलमारी में रखिएगा। अभी एक महिला ने मुझसे अपने घर के लिए, अपने पति को सही करने के लिए एक यंत्र बनवाया। मैंने यंत्र उसके घर भेज दिया। मैडम को मैंने बोला यंत्र लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दो। इतने मंत्रों के साथ गांठ मारते हैं ना हम लोग। मैडम के घर यंत्र पहुंचा और मैडम ने पूरा यंत्र खोल के देख दिया कि मैं देखूं तो सही इसमें क्या है। अब आपकी धन बरसे पोटली के अंदर हर वो चीज है जो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है, चाहे वो शंख हो, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, तमाम तरह की ऐसी चीजें जो मैं और नहीं बताना चाहती आपको, क्योंकि दैट्स अ सीक्रेट। लेकिन लक्ष्मी से जुड़ी उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है। चाहे आम की लक्कड़ हो, वो तक उसके अंदर है। तमाम ऐसी गजब और ऐसी चीजें हैं कि इस बार आपके घर की दिवाली इतनी बढ़िया बनेगी। धनतेरस पर आप रखिए तो बस दिवाली से धन बरसना शुरू होगा, कर्जा उतरना शुरू होगा, रुका हुआ पैसा आना शुरू होगा। ईमानदारी से दिल के साथ रखिएगा। और याद है ना, जब आपके पास पोटली पहुंच जाए तो आपको हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करना है, ताकि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी चीज है जो आपको इस पोटली के साथ रखनी है। अगर आपके घर में अलमारी ना हो तो आप इस पोटली को बिना अलमारी के अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन इस पोटली को खोलिएगा नहीं। और हाँ जी, ये पोटली केवल 1 वर्ष के लिए। हमें अगले साल धनतेरस पर इस पोटली को निकालकर नई पोटली को रखना होगा। और अगले साल भी टाइम पर अपनी पोटली का ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही गणपति आएंगे हम पोटली बनाना शुरू कर देंगे। और हम पोटली उन 10 दिन में रिद्धि सिद्धि की पूजा करते हैं। और इन 16 दिनों में जो 16 कंठे 16 धागे लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है, मंत्र जाप से वो करते हैं। और पहले नवरात्रि पर आपको पोटली डिस्पैच कर देते हैं। तो आप सबकी पोटली आपके घर में पहुंचे। जिन जिन ने पोटली का ऑर्डर दिया, जिन जिन के घर में पोटली पहुंच रही है, उन सबको हार्दिक बधाई, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि आपका वक्त अब बदलने वाला है। ऑल द बेस्ट। तो लक्ष्मी के ये धागे, लक्ष्मी के ये व्रत, लक्ष्मी की ये पूजा आप संपूर्ण करें, जरूर करें। मान लीजिए अगर आपको ये व्रत नहीं रखना, मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना, तो क्या ऐसा कर सकते हैं राखी जी की रिद्धि सिद्धि हो?
ऐसा प्यारा सा एक घोड़ा बाजार में मिल रहा है, अमेजोन पर भी मिल रहा है। आप ऐसा एक घोड़ा मंगा लीजिए। मंगाने के बाद उसे रोली मोली टीका लगाइए, ठीक है, और चावल लगाइए, केसर लगाइए, उसके सामने थोड़े से काले चने भिगो कर रख दीजिए। वो उन चनों को खाए, अगले दिन उन चनों की सब्जी भी बना सकती हैं आप। और इसके आगे घी का दिया जलाइए कि इस बार आप लक्ष्मी जी इस पर बैठकर मेरे घर आना। पता है ना, भागते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाना भी बहुत अच्छा होता है। मैं सामने इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में भी ठीक मेरे सामने भागते हुए सफेद रंग के ऐसे ही खूबसूरत घोड़ों की तस्वीर लगी हुई है। तो ये लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। घोड़े को लक्ष्मी का वाहन बोला जाता है। तो इस घोड़े को मंगाकर वर्ष अपने घर पर रखिए, इसकी पूजा कीजिए, इसके आगे घी का दिया जलाइए और लक्ष्मी के मंत्र पढ़िए, कनकधारा स्तोत्र पढ़िए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। इतना भी इनफ है। घर के आसपास जो महिलाएं कथा सुनने जाएंगी 4 बजे, उनके साथ जाके कथा ही सुन लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी ही तो मांगनी है, धन ही तो मांगना है। फिलहाल ये YouTube चैनल अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। एक बात और, अगर आप इस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं और आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक भी करते हैं, थंब भी दिखाते हैं और इस चैनल की, इस काम की, मेरे काम को सहराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और हिम्मत होती है, मोटिवेशन बढ़ती है मेरी कि मैं इस प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाऊं। तो आप लोगों का एक छोटा सा थंब, आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। हे लक्ष्मी माँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सबका भला करना। जय माँ। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दी हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी, उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।